पीपल के पेड़ में कौन सा देवता रहता है? वासुदेव, विष्णु और पीपल का दिव्य संबंध। लगभग 1500 शब्दों में। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवंत, पूजनीय और दिव्य शक्ति का स्वरूप समझा गया है। इन सभी पवित्र वृक्षों में पीपल का पेड़ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों, पुराणों और लोक कथाओं में पीपल को सीधे सीधे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास बताया गया है। इसी कारण इसे त्रिदेव वृक्ष भी कहा जाता है। परंतु विशेष रूप से पीपल का संबंध वासुदेव जी अर्थात भगवान श्री विष्णु से अत्यंत गहरा और अद्भुत माना जाता है। इस विस्तृत विवरण में जानेंगे, पीपल में किस देवता का वास है, वासुदेव जी और पीपल का संबंध कैसे समझाया गया है, पीपल पूजन का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व, पीपल से जुड़ी कहानियां एवं शास्त्रीय प्रमाण, पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास कब कब माना जाता है, क्यों कहा जाता है कि पीपल स्वयं विष्णु का रूप है। 1. पीपल में निवास करने वाले देवता। भारत के धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि पीपल के पेड़ में कई देवताओं का वास होता है, जैसे 1. भगवान विष्णु, वासुदेव जी। शास्त्र कहते हैं कि विष्णु जी स्वयं पीपल के पेड़ में वास करते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, अश्वत्थो विष्णु रेव, अर्थात पीपल ही विष्णु है। पद्म पुराण में कहा गया है, अश्वत्थ मूल वासों में, यानी मैं पीपल के मूल जड़ में रहता हूँ। इसलिए जब लोग पीपल की परिक्रमा करते हैं, दीप जलाते हैं या जल चढ़ाते हैं, तो वे सीधा सीधा भगवान विष्णु की पूजा कर रहे होते हैं। 2. भगवान ब्रह्मा। किंवदंतियों में बताया गया है कि पीपल की जड़ में ब्रह्मा का वास, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का वास माना जाता है। इसी कारण इसे त्रिदेव का वृक्ष कहा गया है। 3. भगवान शिव। अनेक शिव पुराणों और लोक कथाओं में पीपल को शिव के निवास रूप में भी स्वीकार किया गया है। विशेष मान्यता है कि पीपल के पत्ते शिव की जटाओं की ऊर्जा को धारण करते हैं। 4. देवगण और पितृ। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दिन में देवताओं का वास और रात में पितृगणों का वास माना जाता है। इसी कारण रात में पीपल पूजन न करने की परंपरा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. वासुदेव, विष्णु और पीपल का दिव्य संबंध। पीपल और विष्णु का रिश्ता अत्यंत प्राचीन है। यह संबंध 5 प्रमुख कारणों से समझा जाता है। 1. भगवान विष्णु ने धरती पर पीपल का रूप लिया। पीपल। भागवत पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए और समुद्र मंथन के बाद अमृत वितरण किया, तब देवताओं को वरदान देते हुए कहा, मैं अश्वत्थ वृक्ष में तुम्हारे लिए सदैव वास करूंगा। इसलिए हिंदू धर्म पीपल को विष्णु का रूप मानता है। 2. श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं ही पीपल हूँ। भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के अवतार हैं, ने गीता अध्याय 10 श्लोक 26 में कहा, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अर्थ वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इससे साफ है कि पीपल पेड़ स्वयं श्री कृष्ण का प्रतीक और स्वरूप है। 3. विष्णु का प्रिय निवास, पीपल की जड़। भक्तों का विश्वास है कि पीपल की जड़ में विष्णु का चरण, तने में शरीर और पत्तों में तेज का निवास होता है। इसलिए पीपल का स्पर्श, परिक्रमा, जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। 4. वट पीपल और लक्ष्मी नारायण। कई स्थानों पर लक्ष्मी जी, जो विष्णु की पत्नी है, को पीपल की छाया में बैठकर पूजा जाता है। मान्यता है कि पीपल के नीचे की गई विष्णु लक्ष्मी पूजा शीघ्र फल देती है। 5. विष्णु को शुद्ध वायु और प्राण ऊर्जा प्रिय। पीपल पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी कारण इसे प्राण वृक्ष, जीवन वृक्ष और विष्णु का ऊर्जा निवास कहा गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. पीपल की पूजा क्यों की जाती है? आध्यात्मिक महत्व। 1. पीपल को अमर माना गया है। अन्य पेड़ों तरह पीपल के पत्ते भले गिरते हों, पर यह पेड़ कभी सूखता नहीं। इसे अखंड वृक्ष, अक्षय वृक्ष कहा गया है, जो विष्णु की अनंता शक्ति का प्रतीक माना गया है। 2. पीपल के नीचे ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ देवताओं की ऊर्जा रहती है, वायु शुद्ध रहती है, मन शांत रहता है, ध्यान गहरा होता है। इसीलिए ऋषि मुनि अक्सर पीपल के नीचे तपस्या करते थे। 3. पीपल पितृदोष और ग्रह दोष शांत करता है। मान्यता है कि पीपल की पूजा से शनि दोष शांत होता है, पितृदोष मिटता है, विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः कई लोग शनिवार या गुरुवार को पीपल की पूजा करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. पीपल से संबंधित पौराणिक कथाएं। कथा 1. विष्णु जी का पीपल रूप। बहुत पुराने समय में एक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर दिया। तब सारे देव विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा, मैं पीपल का रूप धारण कर छिप जाऊंगा और वहीं से देवताओं की रक्षा करूंगा। जब दैत्य चारों ओर देवताओं को ढूंढने लगा तो उसने पीपल को साधारण पेड़ समझकर अनदेखा कर दिया।
इसी प्रकार विष्णु ने देवताओं को सुरक्षित रखकर दैत्य का नाश किया। तभी से कहा गया, पीपल में विष्णु सर्वदा विद्यमान रहते हैं। कथा 2, कृष्ण ने तपस्या के लिए पीपल चुना। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण युवावस्था में यमुना तट के समीप पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अनेक दिव्य ध्यान किया करते थे। वृंदावन में अभी भी